जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि कल सांसद के सत्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सांसद में जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर उनसे माफी की मांग कर रही है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर माफी मांगने से साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं अभी भी अपने बयान पर कायम हूँ। बीते दिन कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आजादी में बीजेपी की भूमिका पर एक बयान दिया था, जो कि अब विवादों में आ गया है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने जो कहा है सदन के बाहर कहा है। जी हाँ, इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने आप को बहुत देशभक्त बताती है और हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमें देशद्रोही करार देती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ऐसा ही स्थिति है, देश का हाल यही हो रहा है। इस दौरान वो बीजेपी पर जमकर बरसे। उनकी इसी बयान पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ है। जी हाँ, एक तरफ जहाँ बीजेपी खड़गे के मुद्दे पर विपक्ष पर हमलावर हो रही, वहीं सांसद के अब तक की कार्रवाई में विपक्ष चीन के मुद्दे पर बहस को लेकर सरकार को घेरने में लगी है, जिससे सरकार बचती नजर आ रही है। जी आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के एक आदेश के बाद दिल्ली में एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच एक बार फिर तलवारें खींच गई है। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली की जाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित किया है, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन है। अब इस पर आम आदमी पार्टी बिफर गई है। आम आदमी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अपनी आदत के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने अपने द्वारा लगाए गए एलजी से एक और लव लेटर अरविंद केजरीवाल जी को भेजवाया है। जी हाँ, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वैलेंटाइन डे नजदीक आएगा लव लेटरों की संख्या बढ़ती जाएगी। और उसका बड़ा कारण ये है कि जब से आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तब से भाजपा नेताओं को नींद आनी बंद हो गई है। जिस तरीके से एमसीडी चुनाव में भाजपा को दिल्ली के लोगों ने निकाला है, उससे ये साफ हो गया कि भाजपा का सीधा झगड़ा दिल्ली के लोगों से है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की मौत का मामला मंगलवार को एक बार फिर संसद में गूंजा है। इस मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम छपरा का दौरा करने जा रही है, जिसे लेकर बवाल शुरू हो गया। राज्यसभा में कांग्रेस की लीडरशिप में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया और वॉक आउट कर गए हैं। कांग्रेस के अलावा बिहार की सत्ताधारी पार्टी आरजेडी जेडीयू ने इस मुद्दे पर हंगामा किया है। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर एकता दिखाई है। इन सभी दलों ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जी हाँ, उन्होंने आरोप लगाया कि वे मानव अधिकार आयोग का बेजा इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के गृहराज गुजरात में भी हर 3 महीने में जहरीली शराब से लोगों की मरने का मामला सामने आता है, लेकिन वहां का दौरा एनएचआरसी ने कभी नहीं किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मानव अधिकार आयोग ने कभी मोरबी का दौरा किया है या फिर यूपी के अलीगढ़ एवं मध्य प्रदेश और हरियाणा का दौरा किया है। इस तरह के पक्षपात के विरोध में ही विपक्ष के दलों ने सदन से वॉक आउट किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीते दिनों ऐलान किया था कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। हालांकि बीजेपी सरकार इसे लागू करने के हक में नहीं है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में साफ कहा कि एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाली नहीं होगी। देवड़ा ने कहा कि 2005 के बाद नियुक्त हुए अधिकारियों कर्मचारियों को पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जी हाँ, वित्त मंत्री ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस नेता पीसी शर्मा के एक सवाल के जवाब में बताया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था और संविदा कर्मियों को लेकर सरकार की कोई योजना नहीं है। बता दें कि पीसी शर्मा ने कहा कि हम अपने वचन पत्र में पुरानी पेंशन बहाली और संविदा कर्मियों को नियमित करने का वचन देंगे। कांग्रेस ने सरकार पर कर्मचारियों और अधिकारियों की विरोधी होने का भी आरोप लगाए हैं।
जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने अभी लगभग 1 साल बाकी है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक खींचतान अभी से शुरू हो गई है। आए दिन कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर बयानबाजी करती रहती है। एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि हम इस बार प्रदेश में 200 से ज्यादा विधानसभा सीटों का लक्ष्य पूरा करेंगे। इसे लेकर तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। कई शहरों में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठकें जारी है। हाल ही में कटनी में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जहां से बीजेपी के लिए कुछ सुखद पल निकलकर नहीं आ रहे हैं। मंच से दिग्गजों के बीच दूरियां भी दिखी और दिए बयानों से मतभेद भी दिखे हैं। दरअसल मंच से भाजपा के राष्ट्र महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बयान के बीच कह डाला है कि भाजपा को भाजपा से ही खतरा है। जी हाँ, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता है, पद मिले या न मिले आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करूंगा। पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को प्रयागराज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही है। जी हाँ, शिवपाल ने कहा कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं, वे आजीवन सपा में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो ठीक से निभाएंगे। अगर कोई पद या जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी वो संगठन के लिए काम करेंगे, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2002 में हुए गुजरात के बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में एक एक्टिविस्ट ने आरटीआई डालकर कुछ सवाल के जवाब मांगे थे, जिसका जवाब देने से गुजरात सरकार ने इनकार कर दिया है। इस आरटीआई के तहत गुजरात सरकार से बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के लिए छूट समिति की सिफारिशों की फाइल नोटिंग मांगी गई थी। गुजरात सरकार ने आरटीआई जवाब में इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।